मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द एंड ऑफ मांझी पॉलिटिक्स। मतलब जो जीतन राम मांझी हैं, हम के जो संस्थापक हैं, उनके मान के चले कि पॉलिटिकली अंत हो गया। कहने का मतलब यह है कि कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले, उन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मतलब यह है कि संन्यास लेने की घोषणा की नहीं, वो अपने आप को मजबूर हो गए करने के लिए। क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो हैं, उनको पॉलिटिकली अंत होने पे मजबूर कर दिया। कहने का मतलब है जो बहुत बड़ा जो उनका एक मांझी का वोट बैंक, जो मुसहर जाति का वोट बैंक है, और जो दशरथ मांझी के नाम पे जिंदगी भर जो पॉलिटिक्स करते रहे हैं और हमेशा जो मांझी समाज या मुसहर समाज को ठगते रहे हैं, ये 80 के दशक से करीब करीब पॉलिटिक्स में है और विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री तक रहे हैं। लेकिन आज भी कोई भी मुसहर जाति क्या समाज में स्तर नहीं ऊंचा हुआ और उस मुसहर जाति के नाम पर ये परिवारवाद फैलाए हैं और अपने आप को धन संपत्ति अर्जित किए हैं। अपने सारे जितना बेटा दामाद दिस दैट जहाँ भी ये सबको पॉलिटिकली सेट किए हैं, सब बड़े बड़े ओहदे पे काम कर रहे हैं। लेकिन जिसके नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, वो जो है आज हाशिए पर है और इसके लिए जिम्मेवार हैं जीतन राम मांझी जैसे नेता ही जिम्मेवार हैं। जिसके नाम पर पॉलिटिक्स करते उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। 80 के दशक से ये मान के चले, कभी कांग्रेस में रहे, उसके बाद लालू के साथ आरजेडी में चले आए, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चले आए, उसके बाद खुद अपना पार्टी बनाए, हम पार्टी बनाए, और इनका कोई स्टैंड नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। किधर कब मुड़ जाएंगे कोई इसका ठिकाना नहीं है। तो ये अवसरवादिता का एक प्रतीक है, ये प्रतिबिंब है। तो ये अवसरवादिता का, ठगने का, परिवारवाद का बहुत बड़ा प्रतिबिंब है और प्रतीक है। तो जीतन राम मांझी का जो गया से जो लड़ते हैं लोकसभा के चुनाव, हालांकि कभी सांसद बने नहीं हैं, लेकिन जो दावा करते हैं कि हम बहुत बड़े हमदर्द हैं मुसहरों का, ये इनका खोखला दावा है। तो इनको खत्म करने के लिए ठान लिया है नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, किए हैं कि जो दशरथ मांझी जो माउंटेन मैन है, जिन्होंने पत्थर को, पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया, उनके नाम पर जो पॉलिटिक्स करते थे कि उनको भारत रत्न दिया जाए, दिस किया जाए, दैट किया जाए, जो भी पॉलिटिक्स करते थे, तो वो क्या किए हैं नीतीश कुमार जी कि उन्हीं का जो बेटा है भगीरथ मांझी, उनको जो है जेडीयू में ज्वाइन करा दिए हैं। साथ में उनको जो दामाद है भगीरथ मांझी के, मिथुन मांझी, और बहुत सारे लोगों को जेडीयू में ही शामिल करा दिए। कहने का मतलब है अगर इस बार अगर ये खड़ा होंगे, उम्मीदवार होंगे अगर एनडीए का गया से, तो उनके सामने होंगे भगीरथ मांझी। भगीरथ मांझी कहे तो दशरथ मांझी के बेटा। मतलब जिस मांझी के नाम पर ये पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स करते रहे हैं कि दशरथ मांझी के लिए होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसी के बेटे और दामाद को जेडीयू में शामिल करा लिए नीतीश कुमार। तो इनका वहीं से मान के चलिए कि पॉलिटिकली कैरियर ही खत्म हो गया। और ये बहुत बड़े एक तरह से अवसरवादी वाले नेता है, जिसकी सरकार रहती है उसके साथ चिपक जाते हैं, जहां फायदा मिलता है उसके साथ चिपक जाते हैं। अपने बेटे के लिए, दामाद के लिए, परिवार के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ये आज तक मुसहर समाज के लिए हमको नहीं लगता कुछ किए हैं। आज तक किसी ज़िंदगी में एक भी मुसहर का भला किए होंगे, हमको ऐसा नहीं लगता है, या ऐसा कहीं फिगर में नहीं दिखता है। हाँ, लेकिन इनके बाल बच्चे जो हैं, सुमन मांझी जो हैं, मंत्री रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, और सर्वे सर्वा अभिमान के चलिए हम पार्टी के। तो ये तमाम तरह के जो तिकड़मबाजी करते रहते हैं, अपने फायदे के लिए करते रहते हैं, अपने परिवार के लिए करते रहते हैं, मुसहर जाति के नाम पर। तो इस तरीके के जो नेता हैं, ये समझिए मुसहर जाति के नाम पर कलंक है, धब्बा है, और इन्हीं के नाम पर पॉलिटिक्स करके मुसहर जाति आज भी जिस तरह से जिंदगी मने तमाम मुश्किलों के बाद जीते हैं, तमाम परेशानियों के बाद जीते हैं, भूखे नंगे गोद में बच्चा लिए, इस उम्मीद में कि हमारे जात के नेता कुछ हमारे लिए करेंगे। लेकिन ये जो जात वाले नेता है, अपने फ़ायदे के लिए, बच्चों के लिए, अवसरवादिता के लिए और अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करते हैं, बट लेकिन अपने जात का भला नहीं करते हैं।
अपना भला करते हैं, परिवार का भला करते हैं, राजा महाराजा की तरह जिंदगी गुजारते हैं, बट उस जात के लिए कुछ नहीं करते हैं जिसके नाम पे पूरी जिंदगी इन लोग पॉलिटिक्स करते हैं। तो देखिए, जो जीतन राम मांझी हैं, इनका पॉलिटिक्स समाप्त हो गया है। हालांकि ऐसे भी अंदर खाने में खबर है कि ये चूंकि इस तरह के अवसरवादिता वाले नेता हैं, ये तो अपने फायदे के लिए कुछ भी करते हैं, तो इनको ऐसा बताया जा रहा है कि एक्टिव पॉलिटिक्स या चुनावी पॉलिटिक्स से संन्यास लिए हैं और इनका जो बीजेपी से, अमित शाह से और मोदी जी से जो अंदर अंदर खाने जो डील हुआ है कि इनको किसी प्रदेश का जो है राज्यपाल बनाया जाएगा, इस तरह की चर्चा है। अब सच्चाई कितनी है गॉड नोज, लेकिन ये चूंकि अपने फायदे के लिए कुछ भी करने वाले हैं इन लोग तो समाज के लिए कुछ करने वाले हैं नहीं। आज 50 सालों से कभी कुछ न कुछ पद पर रहे हैं, लेकिन किसी के लिए कुछ नहीं किए हैं। तो आप मान के चलिए कि ऐसे नेताओं का अब पॉलिटिकली एंड होने जा रहा है। ये अब डर से, भय से, गया में हारने के डर से किस तरह से अपने आप को ये संन्यास लिए वही बताएंगे। तो आप मान के चलिए, इस जो जातिवाद वाले नेता हैं जो कुछ नहीं करते हैं, अवसरवाद या परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, इस तरीके नेताओं का खात्मा होने जा रहा है आने वाले कुछ सालों में। आप मान के चलिए, जो अपने स्ट्रगल बल पे करेगा, जो कुछ सिद्धांत की राजनीति करेगा, जिसका कुछ अपना प्रिंसिपल्स रहेगा, वही पॉलिटिक्स में चलेगा। बाकी इस तरह के नेताओं का नामो निशान नहीं रहेगा। आई होप ऐसा होना चाहिए, तभी जाके बिहार का, देश का भला होगा। और जीतन राम मांझी के जो बेटा है सुमन मांझी हैं और इस तरह के बहुत सारे नेता हैं, हो सकता है कि इन लोग का पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, हो सकता है पॉलिटिकली एंड हो जाए इन लोग का। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।